हेलमेट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, CML, ये नंबर लिखा होना चाहिए। CML का फुल फॉर्म है कॉमन मास लाइसेंस, एक कोड होता है, क्वालिटी कोड होता है, ठीक है। जब ये चेक होता है होलोग्राम चेक कर लेना चाहिए। और जब हम हेलमेट पहनते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं ना जल्दबाजी में बस यूं ऐसे हेलमेट पहन लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, गलत है ये। हेलमेट पहने, इसे लगाना ना भूलें। और जब आप इसे लगाते हैं तो ये भी ध्यान रखें ये टाइट बंद होनी चाहिए, ओके। 1 फिंगर का गैप रखना है यहाँ पर, बस सिर्फ 1 फिंगर, इतना, इससे ज्यादा गैप ना हो, ठीक है। ये जो फेस शील्ड है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जो आर पार दिखाई दे। हेलमेट के कलर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे व्हाइट, रेड, येलो, ऐसे कलर ये सोच समझ के रखना है। देखिए आजकल रोड एक्सीडेंट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप लोगों को पता है ना। तो रोड एक्सीडेंट को क्या हम रोक सकते हैं? नहीं होगा। तो इसीलिए ये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में ये जो एक्टिविटी है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ताकि मैं जागरूक हूँ और आने वाले समय में एक्सीडेंट को हम कम कर सके। देखिए आप लोग फ्यूचर भविष्य के राइडर है, ड्राइवर है ना। आप बड़े होकर आप गाड़ी चलाओगे, अगर आपको पहले से ट्रैफिक रूल्स मालूम होगा सारा कुछ, तो आप सेफ्टी के साथ राइड करोगे ना। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है कुछ। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे देश में 18 to 45 ईयर्स 18 से 45 उम्र के लोग अधिक संख्या में अपनी जान गंवा चुके हैं, 66%। अगर हम व्हीकल कैटेगरी की बात करें, वाहन की श्रेणियों में देखें, तो आप देखिए आपको टू व्हीलर्स में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं 44%। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री भी सड़क पर सेफ नहीं है। अब इनकी क्या गलती थी बताइए, तो पैदल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम गलतियां करते हैं।
अगर हम सड़क पर पैदल भी चल रहे हैं ना तो हमारा ध्यान सड़क पर नहीं होता है ना, या फिर अगर फोन यूज कर रहे हैं तो फोन यूज करते हुए हम सड़क पर चल रहे होते हैं। सड़क जब हम पार कर रहे होते हैं तो बिना देखे ना लेफ्ट राइट चेक करते हैं, ठीक है। तो यही वजह है 20% यानी जिसमें से 20% और बाकी दूसरों की गलती की वजह से। विदाउट हेलमेट, अगर हम टू व्हीलर्स में हेलमेट की बात कर लें, हेलमेट हमारे लिए कितना जरूरी हो जाता है। हेलमेट ऑन, लाइफ ऑन, सेफ्टी फर्स्ट। तो हेलमेट को क्यों ऑन रखना चाहिए, वजह ये है 71% लोगों ने अपनी जान गंवाई टू व्हीलर्स में बिना हेलमेट पहनने के कारण। अब सोच लीजिए, अगर हम टू व्हीलर्स में हेलमेट नहीं पहनते, अब यहाँ देखिए अगर 100% लोग अगर यहाँ पर हेलमेट पहनकर टू व्हीलर चला रहे होते ना तो चलिए हम मानते हैं कि 100% नहीं, लेकिन 90% से ऊपर तो लोगों की जानें बची जाती ना। क्योंकि जब हम टू व्हीलर चलाते हैं और हम हेलमेट नहीं पहन रखते, राइडिंग गियर्स नहीं पहनते, तो होता क्या उसका नुकसान कि जब एक्सीडेंट होता है ना, एक्सीडेंट सिर्फ हमारी गलती की वजह से नहीं होते, दूसरों की गलती की वजह से भी रोड एक्सीडेंट होते हैं। रोड एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी घटित हो सकता है। बस हमें क्या करना है, सड़क पर अगर हम चाहे पैदल चल रहे हैं या वाहन से, हमें सचेत रहना और सतर्क होकर चलना है। तो जब हम हेलमेट नहीं पहन रखते होते टू व्हीलर्स में और कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं जब हम गिरते हैं तो सबसे पहले हमारे ये सर टकराता है सड़क से। अगर हमारे सिर से 30% ब्लड बाहर आ गया ना तो कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। इसीलिए हेलमेट बहुत जरूरी है जब हम टू व्हीलर चलाते हैं। या फ्यूचर में जब आप चलाओगे या फिर अगर घर में फैमिली मेंबर कोई चला रहा है तो हमने ये भी बताया कि हेलमेट पहनकर ही टू व्हीलर चलाएं, ठीक है। विदाउट सीट बेल्ट फोर व्हीलर्स में 50% लोगों की जाने गई। तो इससे हमें समझ में आएंगे होगा कि जब है ना ट्रैफिक रूल्स और सड़क दुर्घटना से बचा जा सकता है यातायात नियमों का पालन करके। चलिए एक चीज ये हम जान लेते हैं, राइडिंग गियर्स में आज नहीं कल आप चलाओगे नहीं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं जिस हेलमेट का प्रयोग कर रहा हूँ वो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? यस सर, है ना। आजकल तो सड़क के किनारे आपको 200-300 में भी हेलमेट दिख जाएंगे, मिल जाते हैं। तो अच्छी क्वालिटी की जो हेलमेट की पहचान होती है उसकी पहचान क्या है, ISI मार्क का हेलमेट पहनेंगे। सिर्फ ISI चेक नहीं करना है आपको ये भी ध्यान रखना है हेलमेट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है CML, ये नंबर लिखा होना चाहिए। CML का फुल फॉर्म है कॉमन मास लाइसेंस, एक कोड होता है, क्वालिटी कोड होता है, ठीक है। जब ये चेक होता है होलोग्राम चेक कर लेना चाहिए। और जब हम हेलमेट पहनते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में बस यूं ऐसे हेलमेट पहन लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, गलत है ये। हेलमेट पहने इसे लगाना ना भूलें, और जब आप इसे लगाते हैं तो ये भी ध्यान रखें ये टाइट बंद होनी चाहिए, ओके। 1 फिंगर का गैप रखना है यहाँ पर, बस सिर्फ 1 फिंगर, इतना, इससे ज्यादा गैप ना हो, ठीक है। ये जो फेस शील्ड है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जो आर पार दिखाई दे। हेलमेट के कलर का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे व्हाइट, रेड, येलो, ब्लू, पिंक, ऐसे कलर का हेलमेट पहनकर टू व्हीलर चलाएं, ठीक है, ताकि हमारी विजिबिलिटी बनी रहे। अभी मैं आपको चलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ टू व्हीलर्स, मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर में जब आप चलाओगे तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक कलर के अगर हम मान लीजिए हेलमेट रखें या फिर घर में है तो हमें ये चीज ध्यान रखना है ना, ये रिफ्लेक्टर का यूज करना है। अब ऐसा ना हो कि पता चला मान लीजिए मैं ब्लैक कलर की बाइक रखा हूँ, ब्लैक कलर के कपड़े पहन लिए और ब्लैक हेलमेट पहन के नाइट राइडिंग पे निकल गया, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी कम हो सकती है, है ना। और दिन का अपेक्षा ना रात में रोड एक्सीडेंट का चांस 4% बढ़ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें, अच्छी क्वालिटी के हेलमेट, और हेलमेट हमेशा हमारे सिर के साइज की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हेलमेट के बारे में हमने जान लिया। रोड एक्सीडेंट का पहला कारण क्या है, किन्हीं को पता है? ओवर स्पीडिंग सर। गिफ्ट भी आपके लिए रखा हुआ है। नेवर एक्सीड द स्पीड लिमिट। वजह ये है अगर 50 की स्पीड पर कहीं हिट करते हैं ना तो बचने का चांस 80% रहेगा, लेकिन अगर हम वही 65 की स्पीड पर कहीं हिट करते हैं तो उस एक्सीडेंट के दौरान जो बचने का जो चांस रहेगा मात्र 20% रहेगा, और 80% जो चांस बनेगा वहां पर जान जाने का चांस बनेगा। तो इस हिसाब से 80, 90 और 100 तो भूल जाए फिर हम, है ना। यस सर। इसलिए नेवर एक्सीड द स्पीड लिमिट। मोबाइल फोन्स, यस सर। आजकल सभी समझदार है लेकिन सबसे ज्यादा लोग गलतियां यही करते हैं, है ना। तो वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजह क्या है 400% चांस बढ़ सकता है ना एक्सीडेंट का। चलिए मैं रोड साइन के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, इससे मैं सवाल भी करूंगा, ठीक है। रोड साइन इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हर किन्हीं को पता होना चाहिए, क्योंकि सड़क पर हर कोई आना जाना करते हैं इसलिए, ठीक है।
तो रोड साइन जो हम सड़क पर देखते हैं ना, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी। सड़क पर जितने भी हम साथ एक आदेश है सड़क पर हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आप ये सर्कल में देख रहे हैं जिसमें ये क्रॉस किया हुआ देख रहे हैं आप सारा, वो सड़क पर मना होता है, ठीक है। मैं और डिटेल में इसे बताऊंगा अभी। सेकंड जो कैटेगरी होता है ये है वार्निंग साइन। हमें सड़क पर वार्निंग क्यों दी जाती है, ताकि कहीं किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है। मान लीजिए आगे स्कूल है, आप देखिए स्कूल से पहले ये बोर्ड लगा होता है, हमेशा वार्निंग भी रहता है ना, आगे स्कूल है, या फिर आगे मान लीजिए दाहिनी तरफ का मोड़ है, तो मुझे कैसे पता चलेगा आगे मोड़ है या क्या है। अगर मैं स्पीड में आ रहा हूं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो इसीलिए वार्निंग दी जाती है कि आगे हमें सड़क पर दाहिनी तरफ का मोड़ मिलेगा या फिर बाएं तरफ का मोड़ मिलेगा, ठीक है। और तीसरा जो तो सबसे पहले आप बता दो। हाँ बैठिए, और नेक्स्ट आप बता दीजिए। और कोई बताइए, आप बताइए। हाँ जी, लास्ट में आप। हाँ जी, मैंडेटरी। थर्ड इंफॉर्मेटरी साइन। तो राइट आंसर क्या है, इंफॉर्मेटरी साइन। उनके लिए तालियां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर आंसर बताइए, आप बताइए। गिफ्ट है, राइट आंसर। क्या मतलब है सर? सेकंड नंबर, केवल कार और मोटरसाइकिल मना है। और कोई? 3 नंबर, नो पार्किंग ऑफ कार। आप बताइए। 3 नंबर, हाँ जी, इसका जवाब क्या है, सभी मोटर वाहन। Restriction and good answer. फिफ्थ नंबर आंसर बताइए। 3 नंबर। और कौन हाथ उठाते हैं आप? सेकंड नंबर, कीप लेफ्ट कंपल्सरी। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है, कीप लेफ्ट कंपल्सरी। अच्छा, और कोई? This guys. ये बताइए। नेक्स्ट है आपका मतलब White road. White road. White road. वाइड रोड। आगे white road. गर्ल्स जवाब देंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए ये बता दीजिए, ये क्या है, सिर्फ गर्ल्स, इसके बारे में ऊपर करें जिनको पता हो। ओके, चलिए इसके बारे में बता दीजिए। नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग। ओके, चलिए गुड। हाँ, 2 मीटर बताइए। सर लॉन्ग डिस्टेंस 2 मीटर। नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट बता, मुझे ये बता दीजिए मतलब मतलब 5 टन से ऊपर नहीं कोई वजन हो सकता है ऐसा ना? हाँ, मतलब 5 टन से ऊपर नहीं। लोड लिमिट है ना? लिमिट। चलिए बता दीजिए, ये सिंपल है, अभी मैंने बताया, हाथ ऊपर करेंगे, बोलेंगे नहीं इसके बारे में, अभी मैंने बताया भी था। बताइए आप। नो पार्किंग। दोनों तरफ पार्क कर सकते हैं। दोनों तरफ पार्क कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए बहुत
अब लास्ट रो, सेकंड लास्ट एंड लास्ट रो, ठीक है आप लोग के लिए। आप बताइए आगे जाना पड़ेगा। आगे जाना मना है, नो एंट्री। ओके चलिए very good, बहुत बढ़िया। आपको जो सेंटर में इसके बारे में हाँ जी, हाथ गाड़ी ले जाना मना है। चलिए ठीक है, एंड आप लोग बताएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड मना है, ओके लेफ्ट हैंड मना है, ठीक है चलिए आपके लिए, ठीक है चलिए। हाथ ऊपर करेंगे, इसके ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इस तरह का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्शन है, ओके चलिए ये चलिए। आप सभी बच्चे मुझे उठा रहे हैं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई वर्किंग विद दिस द रोड सेफ्टी। अमिताभ बच्चन से बात करते हुए ड्यू टू द रोड सेफ्टी एवरी डे कितने लोग मरते हैं ये रोड मतलब रोड एक्सीडेंट से, पता है लोगों को नहीं मालूम। आमिर खान ने मुझे सत्यमेव जयते बुलाया था और वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोड सेफ्टी और रोड में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनके बारे में 2014 में। In that time they have the report every day more than 400 people they are died with the road accident। और पूरे दुनिया में अलग अलग कंट्रीज के डाटास देख रहे थे हम लोग। तो इन दैट टाइम वी फाउंड इट कि हमारे देश का जो सिस्टम है उसमें दो तीन चीजें फैक्टर है। पहला व्हीकल्स, दूसरा ड्राइवर, तीसरा रोड। हम गाड़ी उठाते हैं और चल देते हैं बट वी डोंट नो अबाउट द सिग्नल साइन एंड एवरीथिंग जो जहाँ पे बातें बताई गई, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हमारा रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, रोड ट्रैफिक रोड डिपार्टमेंट कुछ नाम में ऐसा चीज़ नहीं है हमारे देश में। हम लोग का जो PWD होता है, पब्लिक जो बनाते हैं रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, उन्हीं को जिम्मेवारी दी जाती है। वन टाइम आई सबमिट विद द हेल्प ऑफ दिस द MNK हाई स्कूल स्टूडेंट्स कि रोड कंस्ट्रक्शंस में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। विदेश में जब जेब्रा क्रॉसिंग होता है तो बच्चों के चलने के लिए अलग प्रकार का जेब्रा क्रॉसिंग होता है। हमारे देश में अलग है। जब आप दुबई जाएँ, सऊदी जाएँ, गाड़ी रुक जाती है, बोला जाता है, ड्राइवर को कहता है आप पार हो जाओ उसके बाद मैं जाऊँगा। लेकिन हमारे देश में कैसा होता है, हम लोग बहुत बेचैन होते हैं गाड़ी लेकर आगे भागने के लिए। जैसे फर्स्ट ही में शब्द आया था ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग सबसे डेंजर चीज़ है। अभी सर ने बताया, राहुल सर ने 37 पर अगर आप 35 नहीं स्टार्टिंग में था 35 है तो इसका मतलब 97% चांस है कि आप पैर नहीं करेंगे, आप सेफ जोन में। लेकिन उसके बाद आपने डाटा देखा होगा, जैसे से आप स्पीड बढ़ाते हो आपको मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आज से कुछ दिन पहले गुंडू रोड के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लड़का इतने तेजी से चला रहा था कि वो सड़क के पोल खूटा से वो टकराया, उसका गर्दन अलग और धड़ अलग हो गया और मतलब कई मीटर तक वो गर्दन गायब हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ है, कितना हाई स्पीड का रिजल्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक हमारे पास लाइसेंस ना हो, ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हर बच्चा 14 साल के बाद गाड़ी सीख जाता है और उसको लगता है कि मैं चला रहा हूँ, बट दे आर द अनकंट्रोल्ड। वो कितनी स्पीड में चलाना है, गली में कितनी स्पीड में चलाना है, सड़क पे कितनी स्पीड पे चलाना है, हाईवे पे कितनी स्पीड पे चलाना है और कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए, वो सारी चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। ये देखिए ये एक्ट है, अगर 18 से नीचे अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उसकी पेनल्टी क्या है, यहाँ देख लीजिए। जब तक हमारी एज 25 हो जाए तब तक हम गाड़ी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। 25,000 की फाइन अलग से है, पेरेंट्स को देना पड़ेगा अगर हम 18 से पहले गाड़ी चलाते हैं तो, ठीक है। अगर हम या फिर ये देखिए गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जो पेपर होता है, वो कैंसिल हो जाएगा फिर 1 साल के लिए। सोचिए इतने सारे नुकसान है। इसलिए जब तक आप एज में नहीं आ जाते आप गाड़ी ना चलाएं, ठीक है। अभी मैंने आपको डेटा में दिखाया ना, बहुत सारे एक्सीडेंट हैं, इस चीज को हमें माइंड में रखना है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा होंडा के जो CSR टीम है, जो ये पिछले कई सालों से इस जगह पे ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी थी बहुत ज़्यादा पहले, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हुए लोगों को जानकारी देते हुए काम कर रही है।
or thanks to the Rahul sir and also the Northern Club that has given the permission on the behalf of Menke High School, and thank you to all team of this department. Thank you.